हाईवे नंबर 9। यह कहानी हमें भेजी है नवीन ने। कान में हेडफोन लगाइए, खो जाइए कहानी में। यह कहानी नहीं, एहसास है डर का। स्वागत है आपका शैडो विस्पर में। रात के करीब 12:30 बज रहे थे। आसमान में काले बादल गरज रहे थे और हल्की हल्की बारिश विंडशील्ड पर टपक रही थी। सड़कें वीरान थीं और हवाओं में एक अजीब सी सन्नाटे की गूंज थी। अविनाश एक आईटी कंपनी में काम करता था। उस रात ऑफिस से निकलने में देर हो गई थी। उसने सबसे तेज रास्ता चुना, हाईवे नंबर 9। लेकिन ये वही हाईवे था जिसके बारे में लोग कहते हैं कि रात में उधर मत जाना। कुछ तो है वहां जो दिखता नहीं लेकिन महसूस होता है। अविनाश को इन बातों पर कभी भरोसा नहीं रहा। सब बकवास है, उसने सोचा। उसने कार की स्पीड बढ़ाई और रेडियो ऑन कर दिया। लेकिन तभी रेडियो में एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी। अविनाश, रुक जाओ, वापस लौट जाओ। उसने तुरंत रेडियो बंद कर दिया, लेकिन उसका दिल धक धक करने लगा। उसने रियर व्यू मिरर में देखा, पीछे कुछ नहीं था। तभी गाड़ी के सामने अचानक एक औरत आ गई। वो पूरी तरह भीगी हुई थी, सफेद साड़ी में, बाल चेहरे पर बिखरे हुए और वो चेहरा दिख ही नहीं रहा था। अविनाश ने ब्रेक मारे, गाड़ी रुक गई। वो जल्दी से बाहर निकला, लेकिन वहां कोई नहीं था। चारों ओर बस बारिश की आवाज और सन्नाटा। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। वो जल्दी से वापस गाड़ी में बैठा और बिना पीछे देखे गाड़ी दौड़ाने लगा। लेकिन मुश्किल यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ किलोमीटर बाद गाड़ी एक झटके से बंद हो गई। चारों तरफ घना अंधेरा और बारिश की धीमी धीमी थपकियां। वो चाबी घुमा रहा था, लेकिन कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। और तभी पीछे की सीट से आवाज आई, तुमने मेरी बात नहीं मानी अविनाश। वो जम गया। उसकी सांसें रुक गईं। गर्दन घुमाने की हिम्मत तक नहीं थी। उसने शीशे में देखा, पीछे सीट पर वही औरत बैठी थी। अब उसका चेहरा थोड़ा ऊपर था, लेकिन आंखें नहीं दिख रही थीं। सिर्फ एक अजीब सी मुस्कान और बर्फ जैसी ठंडी सांसों की धुंध कार के शीशों पर फैलती जा रही थी। अविनाश चिल्लाना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। अगली सुबह एक गाड़ी हाईवे नंबर 9 पर खड़ी मिली। ड्राइविंग सीट खाली थी और पीछे की सीट पर बस पानी की कुछ बूंदें और एक भीगा हुआ सफेद कपड़ा। अविनाश कभी घर नहीं पहुंचा। कभी कभी कुछ रास्ते सिर्फ रास्ते नहीं होते, वो जीते हैं और अपने साथ कुछ ले जाते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो हमें जरूर भेजिए, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी हो। शैडो विस्पर में फिर मिलेंगे, एक नई डर की दहलीज पर। तब तक लाइटें बंद करिए और अकेले मत सोइए।